हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं भाई एरोन्स इंडिया का ये X454 और ये ड्यूल मैग्नेट के साथ में आता है। यहाँ पे 4.5 इंची का कॉइल तो मिलता है आपको बेसिकली, यहाँ पे ये 451 में भी मिलता था, लेकिन इसमें क्या अपग्रेड करा है इन्होंने, डबल मैग्नेट दिया है। वॉइस कॉल साइज यहाँ पे इन्होंने 3 लेयर का बनाया है। 452 में यहाँ पे अगेन आता था भाई, वो भी दमदार बसता था, बट यहाँ पे अभी लोगों को अपडेट चाहिए था, काफी अपग्रेड मॉडल चाहिए था, तो इन्होंने इसको जो है वो अपडेट करा है। इसके मॉडल नंबर को भी यहाँ पे चेंज करा है, तो वो सारी चीजें, इवन पैकेजिंग भी इन्होंने मतलब काफी तगड़ी करी है। रिस्पॉन्स भी मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख लो मेरे पास ये एरोन्स इंडिया का ना डबल मैग्नेट का ये भी स्पीकर है, बट मैं अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल चॉइस मांगोगे ना कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये 5.5 है, इसका भी मैग्नेट बड़ा है इससे और पावरफुल देखने को मिलता है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा भाई, क्योंकि इसका जो बेस है ना बहुत ज्यादा डीप आ रहा है। लाइव डीजे दोनों में आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये इस तरीके के यहाँ पे स्पीकर होने वाला है। अभी आप कॉम्बिनेशन बोल रहे थे कि मेरे को दोनों पे यूज करना है, लाइव में यूज करना है, डीजे पे यूज करना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। और 451 से यहाँ पे अपडेट मॉडल चाहिए तो मैं ये यहाँ पे आपको प्रेफर करूंगा। तो अभी चलते हैं, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। अनबॉक्सिंग बहुत ही जबरदस्त इन्होंने करी है, बॉक्स पैकेजिंग बहुत जबरदस्त यहाँ पे बनाया, तो पूरा मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूँ। बाकी हम इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे, अपनी कैबिनेट में डाल के आउटडोर की टेस्टिंग होगी, हर एक तरीके के यहाँ पे गाना चला के हम चेक करेंगे कि हाँ भाई कैसा रिस्पॉन्स है। और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग हाँ यहाँ पे अपडेट करा है, और मुझे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट इंडिया के किसी भी ब्रांड की पैकेजिंग में लगता है तो वो एरोन्स इंडिया का ही लगता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोगों के कमेंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपको ये खोल के भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगेन जब मैं पहली बार ही पढ़ रहा था तो इसको मैं 452 ही पढ़ रहा था, बट ये एक्चुअल में X454 है, अपडेटेड वर्जन है, या कह सकते हो कि 452 का बड़ा भाई है, उससे इसमें बहुत सारे अपग्रेड करे गए हैं। डिज़ाइन थोड़ा सा हो सकता है या जो फेस है वो आपको एग्जैक्टली वैसे देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे अपडेट्स करे गए हैं। पावर रेटिंग वेटिंग्स ये तो सब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, वही चीज़ें इसमें बॉक्स में मेंशन रहती हैं, वेट भी मेंशन रहेगा, पर हाँ भारी भरकम सा है इसकी पैकेजिंग इंक्लूड करने के बाद। तो यहाँ पे खोलते के साथ ही सबसे पहले आप देखेंगे तो ये हो जाता है एक वुडन पैकेजिंग। वुडन पैकेजिंग आपको एलन की से या फिर मशीन से जो है वो खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा इन्होंने अब करा गया कि ऊपर नीचे सभी जगह पे इन्होंने इसको एलन की से कर दिया है भाई टाइट, ताकि कहीं से भी कोई डैमेज ना हो। डबल मैग्नेट का स्पीकर है तो भाई ये चीज़ें तो ध्यान देनी पड़ेंगी। प्लाईवुड है ये पूरा, ये देख लो, ये पूरा इन्होंने प्लाईवुड दे रखा है। इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे हो जाता है हमारा मेन ये स्पीकर। सबसे पहले देखते हैं कि साथ ही भाई काफ़ी यहाँ पे डिफरेंट और अलग लुक, और चलिए पहले आप इस स्पीकर को निकाल के देख लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का फ्रेम डिज़ाइन एग्जैक्टली जैसे कि इनका 451 आता है वैसे ही डिज़ाइन रखा गया है, लेकिन यहाँ पे येलो चेसी को करा गया है जैसे कि हमारे 452 में होता था। और यहाँ पे जो मैग्नेट है वो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सिंगल मैग्नेट है, बट नहीं दोस्तों, यहाँ पे इस पे एक रबड़ ग्रिप जो है वो चढ़ाई गई है। मैं एक बार यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको रबड़ ग्रिप को हटाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका ये डबल मैग्नेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 मैग्नेट्स का यहाँ पे यूज़ करा गया है। और ये इसलिए भी होता है ताकि ये मैग्नेट को अगेन कहीं से कोई डैमेज ना हो, बिकॉज यहाँ पे अगर मैग्नेट डैमेज होता है तो उसको आप वापस नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि उसका जो पोलर होता है अगर नॉर्थ और साउथ का वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये क्या है कि एक सेफ्टी भी रखता है, दूसरा क्या है कि हाँ इसके लुक को भी एनहांस ज़्यादा यहाँ पे करता है। यहाँ पे ये है इसका पूरा मैग्नेट। और अगर मैं इसके टर्मिनल्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये हो जाते हैं इसके टर्मिनल्स। और टर्मिनल्स अगेन इस बार ही बेटर यहाँ पे करे गए हैं। लीड वायर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी यहाँ पे इसको अपग्रेडेड करा गया है। बाकी ओवरऑल कोन पे आपको इसका एक एरोन्स इंडिया का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि इसका पूरा पेपर कोन कहाँ से आया वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेगी। तो ये हो जाता है इसका चेसी और अगेन इसका लुक एंड डिज़ाइन। अगर आप देखेंगे कोन की क्वालिटी, तो कोन की क्वालिटी यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि ये जो येलो वाला पार्ट है इसका ये सराउंड है, यानी जो कॉटन सराउंड होता है, इसके बाद जो है यहाँ से कोन स्टार्ट हो रहा है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि भाई हाँ इन्होंने जो इसका गैस्केट है ना वो यहाँ पे एग्जैक्टली मैच करने की कोशिश करी इसके फ्रेम के कलर से, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा होता है। बट हाँ इसका जो सराउंड होता है वो अगर आप देखेंगे मेरे अगर आप फिंगर देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सराउंड हो जाता है, इसका ये पेपर कोन हो जाता है। पेपर कोन अगेन इस पर एक टेक्सचर कोटिंग करी गई है डस्ट कैप के ऊपर भी और यहाँ पे भी, ताकि इसको मॉइस्चर प्रूफ बनाया जाए। पेपर कोन एग्जैक्टली मुझे याद है कि हाँ जो 452 है वैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत तो देखने को मिल रहा है।
और लेकिन हाँ, लुक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एरोन्स इंडिया की। अगेन यहाँ पे आपको गैस्केट पे भी ब्रांडिंग मिलेगा। और लास्ट में बहुत तगड़ी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, मतलब मैं आपके पैसे ना सच में बचाने वाला हूँ। तो वो मैं आपको बताऊंगा एक कंपैरिजन के बारे में, जो कि इनके स्पीकर के साथ में हमने करा था। तो यहाँ पे ये हो जाता है इसका कोन का क्वालिटी। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का बैक साइड पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये हीट सिंक भी देखने को मिलेगी। अगेन यहाँ पे एरोन्स इंडिया की ब्रांडिंग भी है, और इसमें ये वेंटिलेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वेंटिलेशन होल है बेसिकली, इसमें ग्रिल लगा रखा है तो इसने क्लियर जो है वो आपको मेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पे भी जो है वो एक ग्रिल टाइप सा डोम बनाया हुआ है, और ये एक एल्यूमिनियम का पार्ट होता है। हीट सिंक जैसे ही काम करता है, जैसे एम्पलीफायर में आप देखते हैं ना, तो उसी टाइप का यहाँ पे काम करता है। बाकी आप गौर करेंगे तो यहाँ पे ये एलन बोल्ट्स भी इसमें यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये ड्यूल मैग्नेट का भाई स्पीकर है, और अगेन हीटिंग होनी है। और यहाँ पे भाई इंडियन कंडीशन जैसा है कि भाई गाड़ी को खुद आना ऊपर नीचे यहाँ पे, तो मतलब ओवरऑल इस जो स्पीकर है, स्पीकर पे फ्रेम के बाद जो सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है वो यहाँ पे इस एरिया यानी इसके मोटर पे पड़ता है। तो इन्होंने करा क्या है कि यहाँ पे ड्यूल मैग्नेट के साथ साथ इन्होंने एलेंकी दे रखा है इसके बेस प्लेट और टीऑक्स से। तो ये क्या है कि आफ्टर ग्लू अगर वो लूज भी होता है या उसकी बॉन्डिंग खत्म भी होती है, तो यहाँ पे ये टाइटली फिट वाला जो है वो आपको स्क्रू से देखने को मिलेगा। तो इन फ्यूचर आपको इसमें कुछ भी मैग्नेट आउट होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये चीज़ इसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये है स्पीकर का बैक साइड। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पाइडर की क्वालिटी। स्पाइडर बेसिकली इसमें आपको ड्यूल सिलिकॉन स्पाइडर देखने को मिलता है। आपको ऐसा लगा है कि ये सिंगल लगाया हुआ है, लेकिन इसको ड्यूल सिलिकॉन स्पाइडर या साइड एज स्पाइडर भी हो जाता है। बाकी ये जो है वो एक रिंग रखी गई है, और इसके और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इवन कि अगर यहाँ पे ग्लू लूज होता है इन फ्यूचर, तो यहाँ पे ये एक पकड़ बना के रखेगा और इसकी एक मजबूती को भी यहाँ पे रिलाई करेगा। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे फिनिश्ड एंड क्वालिटी, तो मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगेन कंपनी भाई ब्रांडेड है, इतना तो अब यहाँ पे ब्रांड्स में मेरे को मालूम चलता जा रहा है कि हाँ भाई कैसा है। स्मूथ है स्पाइडर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे स्मूथ स्पाइडर आपको देखने को मिलेगा। और या वाइट सा कुछ तो देख रहे होंगे ना, इसको ही बोलते हैं हम यहाँ पे सिलिकॉन। तो जब दो स्पाइडर को यहाँ पे ज्वाइन कर जाते हैं, लगाया जाता है, तो ये इसका जो सिलिकॉन है उसका यहाँ पे यूज़ करा जाता है ताकि इसकी लाइफ और क्वालिटी दोनों डबल करी जाए। तो ये है दोस्तों इसका स्पाइडर का क्वालिटी। दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस स्पीकर की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी हम इसकी ना स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मिलती हैं। सबसे पहले मैं पावर रेटिंग की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी ने 2000 वाट जो है इस पे मेंशन करा है। इसके अलावा वॉइस कॉल साइज यहाँ पे 4.5 इंच का है, लेकिन ये जो है वो 3 लेयर का वॉइस कॉल आपको देखने को मिलता है, यानी एक अंदर होती है, 2 बाहर से यहाँ पे लेयर को लगाया जाता है। इसके अलावा मैग्नेट जो है वो 2 आपको ड्यूल मैग्नेट्स देखने को मिलेंगे। 250x25 के 2 मैग्नेट्स हैं, और इस पे ये कवर करा हुआ है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये जो सिंगल है ये ऐसा सिंगल एक मैग्नेट आपको देखने को मिलता है, बट नहीं, यहाँ पे इसको आप जब कवर को हटाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 मैग्नेट देखने को मिलेगा। बाकी इसका जो इम्पिडेंस है ये 8 ओम्स है। मिनिमम इम्पिडेंस यहाँ पे 4.8 ओम्स जो है वो इसमें आपको देखने को मिलता है। सेंसिटिविटी 97 dB मिलता है। 32 से लेके 1000 हर्ट्ज के आजू बाजू इन्होंने इसका फ्रिक्वेंसी रेंज रिस्पॉन्स मतलब बताया है, बट एक्चुअल में जब कैबिनेट मिलता है तो इतना तो यहाँ पे भाई नहीं होता है। और हाँ, 32 से मैंने इसको स्लोप जो है वो स्टार्ट करा था, और मैं इसको 90 पे भी मैंने चेक करा, और यहाँ पे 120 के आजू बाजू भी चेक करा। डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है और आप एप्लीकेशन यानी आपका जो एप्लीकेशन है वो आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो ये भी डिपेंड करेगा। बाकी ओवरऑल स्पीकर में अभी कंपैरिजन में हमने सुना था, जो कि मुझे यहाँ पे बताया गया कि हाँ भाई यहाँ पे जो कंपैरिजन में और इनके ही मॉडल से, ड्यूल मैग्नेट के मॉडल से, ये काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स दे रहा है। तो वो भी मैं आपको लास्ट में इसका वर्डिक्ट दूंगा। बाकी अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं हमारे अगेन सब 2 में, कैबिनेट में। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, हमें लगा नहीं था कि यार ये इतना भी यहाँ पे अच्छा बजेगा। एम्पलीफायर में भी इसका काफ़ी सारा सिलेक्शन के बाद हमने एक एम्पलीफायर, चूँकि टेस्टिंग में भी आप देखेंगे लैंड रेज लगाए हुए हैं, एक्टिव हैं, सिर्फ हम बेस को यहाँ पे एम्पलीफायर दे रहे हैं। क्रॉसओवर यानी DSP हम यूज़ कर रहे हैं 260। चलिए एक बारी मैं आपको इसकी आउटडोर की टेस्टिंग जो है वो सुना देता हूँ और कैसा इसका रिस्पॉन्स देख लीजिए।
दोस्तों कैसा लगा टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। और यहाँ पे अगर मैं बेस का रिस्पॉन्स की बात करूँ तो ये दोनों टाइप के लोगों के लिए यूज़ में आने वाली है। अगर आप लाइव साउंड सिस्टम में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रोड शो में यूज़ करना चाहते हैं आप रोड शो में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन दोनों का काफ़ी यहाँ पे इसका अच्छा बना है। डिपेंड करेगा कि आपका जो कैबिनेट है वो आप यहाँ पे कैसा सिलेक्शन कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे हमने अपनी सब 2 के अंदर इसको दोनों ही रिस्पॉन्स में चेक करा कि लाइव में कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो लाइव के हिसाब से भी हमने इसमें जो है वो डीएसपी में सेटिंग्स करी। लाइक यहाँ पे हम इसको 31 से लेके हम लेके गए थे यहाँ पे 90 हर्ट्ज तक। तो यहाँ पे इसका भी काफ़ी अच्छा डीप बेस हमको मिला। अदरवाइज हम जो है वो बाकी जो टेस्टिंग्स हम करते हैं तो हम नॉर्मली 32 से 35 में हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी रेंज को और सीधा हम 120 तक लेके जाते हैं। तो वहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। और अगेन मैंने PQ में भी थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे मतलब हाँ टिका स्पीकर, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पीकर में मेरे को कहीं से कोई स्मेल आ रही हो या ऐसा लग रहा हो कि भाई जो कोन का मूवमेंट है वो अनस्टेबल हो रहा है। कई बार आप देखेंगे ना तो आप पावर जब स्पीकर को ओवर देते हैं तो जो कोन का मूवमेंट होता है वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ तो यहाँ पे अजीब सा देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें इसके अंदर नहीं मिली। काफ़ी ज़्यादा अपडेट करे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप 451 ले रहे हैं, 451 से अगर आपको बेटर कुछ चाहिए तो आप ये ले लो। अगर आप यहाँ पे CF 2100 ले रहे हैं उससे थोड़ा सा बेटर टोन चाहिए आपको बिकॉज उसमें कार्बन कोन मिलता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। हाँ वो महंगा स्पीकर है, हाँ वो यहाँ पे वॉइस कल उसका बड़ा है, बट जो फील होता है ना बेस का, एक्चुअल जो बेस हमको प्योर बेस या डीप बेस चाहिए वो यहाँ पे आपको ये देने वाला है। बाकी आपको अगेन थोड़ा सा पंची टाइप का पसंद है तो आप CF 2100 पे जाइए, नो डाउट वो भी काफ़ी अच्छा है। वो भी डबल मैग्नेट के साथ में आता है, हैवी आपको फील कराता है, तो वो भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे डीप बेस, प्योर बेस चाहिए, बिल्कुल जो बेस आती है, तो वो ये मैं आपको स्पीकर सजेस्ट करूंगा। बाकी प्राइजेस के लिए अगेन एक नंबर मेंशन मैं कर दूंगा तो आप हमसे इसका प्राइस बाकी डिटेल पूछ सकते हैं। और भी इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ अच्छे वीडियो में, जब ले जय हिंद, वंदे मातरम।